स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सत्य है और आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है द फोर पपेट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। तो अगर आपके पास बुक है तो आप अपना बुक खोल लें, अगर बुक नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा पिक्चर डाल देने का, तो आप अपने स्क्रीन पे ही देख लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there was a puppet maker who had a son named Ong। तो एक बार की बात है, एक पपेट मेकर था जिसका बेटा का नाम ओंग था। तो मैं क्लियर करता हूँ पहले पपेट क्या होता है और पपेट मेकर क्या होता है। तो आपने कभी ऐसे पिक्चर देखी है? आई एम श्योर आपने ऐसे पिक्चर्स मूवी में या टीवी सीरियल्स में देखे होंगे। और अगर आप राजस्थान के साइड रहते हो तो आप तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पपेट को हिंदी में कहते हैं कठपुतलियाँ। ठीक है, कठपुतली, जो कि एक हम लोग उसे फिंगर से कंट्रोल करते हैं और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके उसे डांस करवाते हैं। कुछ ड्रामा ऐसा शो होता है। तो ये पपेट का मतलब क्लियर हो गया होगा, कठपुतली। और पपेट मेकर, तो वो जो कठपुतली को बनाता है उसे कहते हैं पपेट मेकर। तो वंस देयर वाज अ पपेट मेकर हु हैड अ सन नेम्ड ओंग। तो उस पपेट मेकर का बेटा का नाम ओंग था। द फादर ऑलवेज होप्ड हिज सन वुड ग्रो अप टू बी अ पपेट मेकर लाइक हिमसेल्फ। और उसके जो फादर थे वे हमेशा यही सोचते थे कि मेरा भी बेटा बड़ा होकर मेरे जैसा ही पपेट मेकर बनेगा। बट ओंग फाउंड हिज फादर्स जॉब बोरिंग। बट ओंग को जो है ये जो पापा का इसका नौकरी था वे बहुत बोरिंग लगते थे कि ये काम हमसे नहीं होगा पापा, ये बहुत बोरिंग काम है। फादर सेड द ओंग वन डे। एक दिन ओंग कहता है, पापा आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम एंड सीक माई फॉर्च्यून। ओंग कहता है अपने फादर से एक दिन कि पापा मैंने डिसाइड किया है, मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं घर छोड़ दूंगा और मैं अपना किस्मत खुद ढूंढ लूँगा। द पपेट मेकर लुक्ड अप सैडली फ्रॉम हिज वर्क। और उस पपेट मेकर के सन जो ओंग था वो जब ये बात बोला तो उसके फादर को बहुत दुख पहुँचा। फिर उनके फादर कहते हैं, आई विश यू वुड स्टे माई सन। मैं उम्मीद करता हूँ तुम रुक जाओगे। द लाइफ ऑफ अ पपेट मेकर इज़ एन ऑनरेबल वन। ये जो पपेट मेकर का काम है ये एक इज़्ज़त वाला काम है। बट इफ़ यू मस्ट गो लेट मी गिव यू कंपेनियन फॉर योर जर्नी। फिर उसके फादर बोले कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज रहा हूँ, कंपेनियन, तुम्हारे साथ कोई रहेगा। He showed his son 4 wooden puppet he had carved, painted and customed। जो ओंग के फादर थे वो 4 पपेट को बनाए थे, बहुत अच्छे से पेंट करके उसको कस्टम कर दिए थे, उसे कपड़ा उपड़ा सब कुछ पहना दिए थे। ईच पपेट ही सेड हैज़ इट्स ओन वर्च्यू एंड वैल्यू। और उसके फादर बोले कि हर एक पपेट का, चारों पपेट का एक वर्च्यू है और एक वैल्यू है। द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ गॉड। फिर उसके फादर बताएं कि ये जो पहला पपेट है, एकदम यहाँ से ध्यान से देखना, ओके। द फर्स्ट पपेट वॉज द किंग ऑफ गॉड्स। द पपेट मेकर सेड द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? तो विजडम का मतलब होता है कि जब आप अपने नॉलेज के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हो तो वो उसे विजडम कहते हैं। तो ये तो था पहला पपेट के बारे में। द सेकेंड पपेट वॉज अ ग्रीन फेस्ड ऑर्च। द ऑर्च वर्च्यू इज स्ट्रेंथ। और ऑर्च का जो दूसरा पपेट था ऑर्च, उसका क्या था वर्च्यू? वो था ताकत। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। द थर्ड वॉज अ मिस्टिक सॉर्सरर। द सॉर्सरर वर्च्यू इज नॉलेज। और जो तीसरा पपेट था वो था सॉर्सरर, और सॉर्सरर का वर्च्यू क्या था? नॉलेज। द फोर्थ वॉज अ हॉली हर्मेट। तो द हर्मेट इज अ वर्च्यू ऑफ गुडनेस। अच्छाई का वो उसका वर्च्यू था चौथा का। तो आप समझ गए होंगे चारों पपेट का क्या क्या नेचर था, क्या क्या वर्च्यू था। जो पहला था उसका था वर्च्यू ऑफ विजडम, जो दूसरा था उसका वर्च्यू ऑफ स्ट्रेंथ, जो सॉर्सरर था तीसरा उसका था वर्च्यू ऑफ नॉलेज, और जो चौथा था हर्मेट तो उसका था वर्च्यू ऑफ गुडनेस। ही टोल्ड हिज सन।
फिर पपेट मेकर कहता है ओंग से, अपने बेटे से, ईच ऑफ दीज वर्च्यू कैन हेल्प योर ऑन योर वे। तो बोला कि ये जो चारों पपेट हैं ये तुम्हें रास्ते में तुम्हारा बहुत हेल्प करेंगे, बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। फिर उसके फादर बोले कि देखो, स्ट्रेंथ जो ताकत है और जो नॉलेज है, बुद्धि है, मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। नॉलेज और जो ताकत है ये हमेशा अच्छाई के लिए और विजडम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ओंग स्टार्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे। फिर ओंग दूसरे दिन घर से निकल गया। ऑन ही शोल्डर ही कैरिड अ बैम्बो पोल। एक बांस अपने कंधे पे रख लिया। विथ फूड एंड क्लोथिंग टाइड एट वन एंड, और उस बांस के लकड़ी में एक साइड वो अपना कपड़ा और कुछ खाने के लिए रखा था। एंड द पपेट हैंगिंग बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर साइड, और अदर साइड वो चारों पपेट को बांध के रखा था। When a night came, Ong found himself in a deep jungle. He stopped beneath a banyan tree. तो जब चलते चलते रात हो गई तो ओंग को रियलाइज़ हुआ कि वो एक जंगल के बीच में है, घना जंगल के बीच में है। तो फिर वो सोचा कि अभी रात में सफ़र कंटिन्यू करना ठीक नहीं रहेगा, तो कहीं रेस्ट कर लेते हैं। तो वो एक बैनियन ट्री के नीचे रुका। This looks like a good place to sleep, he said to himself. But I wonder if it is safe. तो जब वो बैनियन ट्री के नीचे था तो वो सोचा कि चलो यहीं पे सो जाते हैं। फिर वो खुद से पूछा कि क्या यहाँ पे सोना ठीक रहेगा रात में, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ जाएगा। Then Ong had a funny idea. फिर ओंग को एक फनी आइडिया आया। I think I will ask one of the puppet. तो ओंग सोचा कि चलो ना एक पपेट से पूछ लिया जाए कि क्या सोना चाहिए नीचे या नहीं सोना चाहिए। ही टर्न विथ ए स्माइल टू द किंग ऑफ द गॉड्स। और फिर ये स्माइल के साथ जो किंग ऑफ गॉड था तो उसको निकाला और बोला टेल मी इज इट सेफ हियर। फिर ओंग पूछता है उससे कि क्या बताओ तो यहाँ पे सोना सेफ है नीचे। टू हिज अमेजमेंट द पपेट केम अलाइव। और ये और जब ये बात बोला कि क्या यहाँ पे सोना ठीक रहेगा तो वो जो पपेट था केम अलाइव, वो फिर जिंदा हो गया। इट गेट डाउन फ्रॉम द पोल एंड ग्रू टू अ लाइफ साइज। और फिर वो बांस से खुद से उतर कर वो ओंग के जितना बड़ा हो गया, जितना बड़ा ओंग था उतना बड़ा हो गया। ओंग सेड द किंग ऑफ गॉड ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड यू। तो फिर वो किंग ऑफ गॉड बोलता है कि अपना आँख खोलो और इधर उधर देखो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। और ये तुम्हारा विजडम का पहला स्टेप है। मैंने पहले भी बताया था विजडम का मतलब कि आप अपने नॉलेज के बेसिस पे जो कोई डिसीजन लेते हो तो उसे विजडम कहते हैं। इफ़ यू फेल टू सी वॉट इज़ राइट बिफोर यू, हाउ ईजी इट विल बी फॉर अदर्स टू मिसगाइड यू। तो यहाँ पे किंग ऑफ गॉड है वो बोला कि अगर तुम जो तुम्हारे सामने है अगर तुम उसे अच्छे से नहीं पहचानोगे तब तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएगा या बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारी जान ले लेगा। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द पपेट वॉज हैंगिंग अगेन फ्रॉम अ पॉल। और फिर ये बोलकर जो किंग ऑफ गॉड था वो फिर जाकर बांस के लकड़ी में जाकर सेट हो गया, जैसा कि चारों सेट हो गया पपेट। And the next morning the puppet was hanging again from the pole. When Ong had gotten over his shock, he looked carefully all around the tree. तो जब वो सुबह जगा तो चारों ओर जब देखने लगा, there in the soft earth were the tracks of a tiger. तो जब वो सुबह जगकर वो बैनियन ट्री के ऊपर से जब नीचे देखा इधर उधर तो वो देखता है कि कहीं नीचे ना कीचड़ होगा। तो कीचड़ में देखा कि टाइगर रात में इधर से कहीं पास हुआ है, टाइगर का पंजा का दाग था। दैट नाइट ही स्लेप्ट नॉट ऑन द ग्राउंड बट ऑन द ब्रांचेस अबव। और उस रात जो ओंग था वो नीचे नहीं सोया था, वो ब्रांचेस पे सोया था, टहनिया पर सोया था रात में वो। एंड ही वॉज ग्लैड ही डिड। और फिर बाद में उसे खुशी मिल रहा था कि मैंने टहनिया पे सोया था, अगर नीचे सोता तब तो मुझे टाइगर ही मार देता। फॉर इन द मिडिल ऑफ द नाइट ही सॉ अ टाइगर कम
प्रॉब्लिंग बिलो हिम। ओके फ्रेंड्स, तो आज यहाँ तक ही। तो अभी तक हम लोग देखे कि ओंग अपने घर से निकला और वो अपना फर्स्ट नाइट जो बिताया वहाँ तक देखे, और हम लोग को काफ़ी मज़ा आया पढ़ के। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा यहाँ तक। ओके नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फिर क्या हुआ था ओंग के साथ। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ क्या कर रहे हो, चैनल को ज्वाइन करो सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।